प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। डियर देखिए, शिक्षा शास्त्र के यदि आप विद्यार्थी हैं और 4 मार्च को यदि आप पेपर देने वाले हैं तो ये सेशन आपका है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। शिक्षा शास्त्र का ये सेशन है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड है और क्लास 12 के बच्चों के लिए, और न्यू जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग है और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। देखिए शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये हम लोग को बताना है। देखिए शिक्षा के बारे में हम लोग बात करें तो शिक्षा शब्द जो एडुकेशन वो संस्कृत के सिच धातु से निकला है। किससे निकला है? सिच धातु से। इसका अर्थ क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। अतः शिक्षा का सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। एजुकेशन क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जहाँ पर लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, सीखते हैं सिखाते हैं, सीखते हैं सिखाते हैं, सीखते हैं सिखाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षा, ठीक है। और ये सिच धातु से बना है और इसका अर्थ जो होता है सीखना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 2 का जब आप देखते हैं तो शिक्षा के संकुचित और विस्तृत अर्थ को स्पष्ट कीजिए। देखिए एडिशन, संकुचित अर्थ में अगर देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ क्या है? व्यक्ति के विकास और सुधार के लिए, व्यक्ति के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। संकुचित अर्थ में देखा जाए तो क्या होता है अर्थ इसका? व्यक्ति के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किया गया जो प्रयास होता है उसको हम लोग कहते हैं शिक्षा, ठीक है। और विस्तृत रूप में अगर देखा जाए तो व्यापार अर्थ में अगर देखा जाए तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है ना। लाइफ लॉन्ग ये चलने वाला प्रोसेस एजुकेशन, ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है तो बाद में समाप्त हो जाए। जीवन भर, चाहे आप शिक्षक रहें चाहे आप विद्यार्थी रहें, जीवन भर आपको सीखना है। यदि आप शिक्षक भी एक बन जाएं तब भी आप हमेशा क्लास में सीखने के उद्देश्य से ही जाइए, ठीक है। निश्चित तौर पर उसका बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है, ठीक है ना। जीवन का जितना भी अनुभव होता है उसमें उसके भंडारण में क्या होता है? व्यवस्थाएं बढ़ती ही जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है आप लोगों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न संख्या भी। शिक्षा की परिभाषा दीजिए। देखिए शिक्षा का अर्थ तो हम लोग समझ लिए, ठीक है ना, जहाँ सीखने की व्यवस्था या सिखाने की व्यवस्था। अब देखिए शिक्षा की परिभाषा को हम लोग अलग अलग जो मुख्य रूप से जो रहे हैं शिक्षा शास्त्री या समाजशास्त्री लोग, उनके आधार पर देखते हैं ना, जो कि सोशल वर्कर के रूप में थे ये लोग, सामाजिक सुधारक के रूप में, जिसमें सुकरात जी का नाम देखिए बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, ठीक है। सुकरात जी ने क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में निहित सार्वभौम विधता के विचारों का बाहर लाना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ये किसका कथन है? सुकरात जी का है। उन्होंने क्या कहा था? प्रत्येक व्यक्ति के मन में निहित सार्वभौम विधता के विचारों का बाहर उसको जब हम लोग निकालते हैं तो वही हमारा कहलाता है शिक्षा। अगर प्लेटो के संदर्भ में देखा जाए, प्लेटो के संदर्भ में प्लेटो ने क्या बताया कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा होती है। यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें कि आपका शारीरिक विकास भी हो रहा है, आपका मानसिक विकास भी हो रहा है और आपका बौद्धिक विकास भी हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा। यानी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण का मतलब हो गया कि उसका शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास होना एकदम तय है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। तीसरा देखिए, अरस्तु के अगर संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षा का क्या अर्थ होता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होना। देखिए ये कथन जो एडिशन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होना, मस्तिष्क का निर्माण होना, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का भी कथन है, ठीक है ना। तो अरस्तु ने ये बताया। देखिए विवेकानंद जी ने कहा कि देखिए शिक्षा जो होता है मनुष्य के अंदर में निहित दिव्यत्व की अभिव्यक्ति है। दिव्यत्व की क्या है? अभिव्यक्ति के रूप में होता है। चलिए शिक्षा की विशेषताओं में देखा जाए तो पूर्व लिखित परिभाषाओं का गंभीरता से मनन करते हैं शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं दिखती हैं। डिविजन पहला क्या है? शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है, ठीक है। डिविजन शिक्षा क्या है? विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। यानी शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया कि आजीवन आप चीज़ों को सीखते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग ज्ञान की परिभाषा दीजिए। प्लेटो के अनुसार अगर देखा जाए तो विचारों की देवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है।
क्या होता है सच्चा ज्ञान? सही मायनों में क्या है? प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जान लेना ही सच्चा ज्ञान कहलाता है। देखिए ज्ञान के स्रोत क्या हैं? देखिए इंद्रिय अनुभव हो गया, तर्क शक्ति हो गया, शब्द तथा आप्त वचन जो हो गए आपके, प्रज्ञा हो गई, श्रुति हो गई, ये सभी जो होते हैं ज्ञान के प्रमुख स्रोतों में इनका अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोगों के फिर समक्ष देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है आप लोगों का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? देखिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। यहाँ पर हम लोग अगर बात किया जाए तो देखिए जनसंख्या बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन जो होता है वो बड़े पैमाने पर क्या करता है? शिक्षा को प्रभावित करता है। दूसरा क्या है? विद्यालय का भाव, ठीक है ना। तो विद्यालय का भाव किस प्रकार का है, कैसे किस प्रकार से विद्यालय है, विद्यालय का माहौल कैसा है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अध्यापन का भाव कैसा है, अध्यापन जो चल रहा है वो किस प्रकार से, किस वे में चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, क्या उसमें चीज़ें निखर के सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं शिक्षा को प्रभावित करती हैं, ठीक है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चले एडिशंस, तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, ठीक है एडिशंस। और 4 मार्च को आप लोग ज़बरदस्त तरीके से अपना शिक्षा शास्त्र का पेपर देख रहेंगे यदि डीजे सर चैनल से स्टडी आपने किया तो, ठीक है एडिशंस। तो ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए तैयारी और डीजे सर चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी मैं आप लोग के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला तैयार कर रहा हूँ और महामैराथन के रूप में मैं आप लोगों को उपलब्ध जरूर कराऊंगा। यदि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो है एडिशंस अपनी राय जरूर रखिएगा। शिक्षा के 4 उद्देश्य देखिए, पहला क्या हो गया? सामाजिक उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? व्यक्तिक उद्देश्य हो गया। व्यक्ति का अलग अलग मतलब एक लोगों का अपना अलग भी उद्देश्य भी होता है, सामाजिक उद्देश्य भी है। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य हो गया और चौथा जो हो जाएगा व्यावसायिक उद्देश्य। देखिए चारों बातें बताई गई लेकिन चारों अपने आप में एक एक जो है वो समझ लीजिए कि अगर एक खाट है, एक चौकी है, तो उस चौकी के कितने चारों डंडे के रूप में ये लोग हैं। कौन? सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिक उद्देश्य, संस्कृति विकास का उद्देश्य, व्यावसायिक उद्देश्य, ठीक है ना। तो शिक्षा के ये 4 प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, देखिए व्यक्तिक उद्देश्य के बारे में बात किया जाए, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य के बारे में, तो देखिए व्यक्तिक उद्देश्य में देखिए अभिव्यक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? अभिव्यक्ति और आत्मानुभूति, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन कौन? अभिव्यक्ति और आत्मानुभूति, ये दोनों हो जाएंगे शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य हो जाएंगे। 10वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब देखिए बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न क्या 10 क्या है? शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के रूप बताइए। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के रूप कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य के 3 प्रमुख रूप हैं। पहला है सामान्य रूप, दूसरा है उग्र रूप और तीसरा है उदार रूप। क्या है? सामान्य रूप, उग्र रूप और साथ ही साथ उदार रूप, ये सभी जो है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य हो जाएंगे। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11वां हम लोग का प्रश्न क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के कौन सा उद्देश्य बताएं, कौन से उद्देश्य बताएं? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के कौन से उद्देश्य बताए हैं? तो देखिए यहाँ पर पहला जो हो जाएगा जनतांत्रिक नागरिक का विकास। क्या हो जाएगा? जनतांत्रिक नागरिक का विकास। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा? व्यावसायिक कुशलता का विकास। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक कुशलता का विकास। थर्ड देखिए तीसरा क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। और चौथा जो है नेतृत्व के लिए शिक्षा। तो क्या क्या हो जाएगा? जनतांत्रिक नागरिक का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास, व्यक्तित्व का विकास और साथ ही साथ नेतृत्व के लिए शिक्षा का विकास। तो ये सभी है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की यह महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर काम को अपने प्रारंभ किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। यदि बहुविकल्पी में ज़बरदस्त तरीके से आप अपना पेपर देना चाहते हैं, नंबर लाना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को आप अगर करना चाहते हैं पूरी तरीके से हल, तो जुड़े रहिए डीजे सर चैनल के साथ। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी लोगों के लिए तैयार है और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। और 5 तारीख को आपका भूगोल का भी पेपर है। तो जिन विद्यार्थियों का भूगोल का भी पेपर है तो उनके लिए भी कंटेंट ज़बरदस्त तरीके से बनाए जा रहे हैं। और जुड़े रहिएगा डीजे सर चैनल के साथ और इसे ज़्यादातर लोगों को जो है अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिए ताकि आप भी लाभ उठाइए इसका और दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें डीजे सर चैनल से। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।